केतु ही क्यों कहे जाते हैं इस कलयुग के शहंशाह? राहु से पूछता है सर और केतु पुजवाता है पैर। तो धनु राशि वालों, जान लो आज केतु का रहस्य और बन जाओ कलयुग के बुलंद बादशाह। आज जान लो केतु के बारे में। केतु मोक्ष का कारक, केतु ऐश का कारक, केतु दौलत का कारक। केतु वो बुलंद झंडा है जो अगर तुम्हारे घर के आगे फहरता है तो तुम्हारी बुनियाद को मजबूत करता है। धनु राशि जो कि बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति का परम ज्ञान धनु राशि वालों में होता है, मगर ये जो ज्ञान का भंडार है ये केतु के द्वारा फहराया जाता है। केतु हमारी बादशाही है, हमारी ख्याति है, हमारी ऐश है और हमारी जीवन की लग्जरी है। केतु का जो प्रारूप है ये शरीर के निचले हिस्से यानी पैरों के हिस्से में दिया गया है। अगर केतु धनु राशि वालों के मेहरबान हो जाए तो वह उन्हें बादशाही की जिंदगी जो है वह जीते हैं, क्योंकि केतु आज के कलयुग का शहंशाह है। राहु और केतु इस कलयुग के जो है सबसे ज़्यादा पहरेदार हैं। धनु राशि वाले हैं आप और आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है या बृहस्पति में केतु की दशा चल रही है, तो ये केतु आपके जीवन में सडनली लाभ की प्राप्ति करवाता है। राहु और केतु के अपने घर नहीं होते, मगर ये जिस घर में बैठते हैं उस घर को अपना बना लेते हैं। अभी अगर हम केतु की बात करें तो केतु एक ब्रांड है, आपने देखा ब्रांड एम्बेसडर, ये केतु के द्वारा बनते हैं। और धनु राशि वालों का केतु से क्या महत्व है, क्योंकि धनु राशि का जो स्वामित्व है वह है देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति से ज्ञान लिया है केतु ने, यानी केतु शिष्य है और बृहस्पति गुरु है। तो केतु अगर मेहरबान हो जाए उनके जीवन में तो उनको बुलंद बादशाह बनाता है, ख्याति प्राप्त करवाता है, अथाह धन दौलत का मालिक बनाता है और जो चाहो वो मिलता है। बड़े बंगले, बड़ी रईसी गाड़ियाँ और बड़े बड़े जो है महंगे मोबाइल, बड़े बड़े जो है घर में अच्छे से अच्छे और ब्रांडेड वस्तुएं, ये सब केतु से ही उन्हें प्राप्त होती हैं। अगर देखा जाए तो केतु कहाँ छुपा है, केतु को अच्छा कैसे करें। अगर आपके जीवन में ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो केतु छुपा है आपके वृद्धा आश्रमों में, केतु छुपा है निरंध, जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो है विद्यालयों में, जो संस्थान होती हैं जहाँ कुष्ठ रोगी होते हैं वहाँ। अगर आपके केतु शुभ फल नहीं दे रहे हैं और आपको परेशानियाँ आ रही हैं, आपका झंडा बुलंद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इनकी सेवाएं स्टार्ट करनी है इन संस्थाओं की। अब जो बन जाए आप पे, जो श्रद्धा हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हो तो ज़्यादा करो, कम हो तो कम करो, मगर करो जरूर। अगर आप पे जो श्रद्धा बन जाए वो जरूर करो। आप क्या करो, अंधे आश्रम में जाके उनको कुछ ना कुछ खाने का सामान दे के आइए, कोड़ी कुष्ठ आश्रम में जाके दवाइयों का दान करिए या पैसे दीजिए। वृद्धा आश्रम में जाके आप क्या करिए, सर्दियाँ आने वाली हैं, आप सर्दियों में अपने उनके बिछौने कपड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दीजिए। तो आपका इससे केतु बुलंद होगा, क्योंकि केतु को अगर आपने बुलंद कर लिया, ठीक कर लिया, तो फिर देवगुरु बृहस्पति भी शुभ फल देने लगती है। पैर केतु का साक्षात रूप होती है। और अगर धनु राशि वाले आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको पैरों को बुलंद करना है, पैरों की मसाज करना है, पैरों की मालिश करना है। एड़ियाँ कभी भी फटी हुई नहीं रहनी चाहिए, जिन्हें हम बीमारियाँ कहते हैं वह नहीं रहनी चाहिए। पैर सुरक्षित रहने चाहिए। पैरों को साफ करना, साबुन से धोना, नखुनों को बढ़ने नहीं देना। अगर आपके पैरों के नखुन बढ़ते हैं तो ये केतु की अशुभता को दर्शाती है। आप अगर पैरों के जो है नखुन समय समय पर काटते रहते हैं, पैरों को साफ रखते हैं, एड़ियाँ आपकी फटी हुई नहीं रहती है, तो ये केतु की शुभता को दर्शाता है। किसी भी तरीके से अगर आपको केतु को बुलंद करना है तो आप प्रेस के कपड़े पहनिए। आपको सुखड़े हुए कपड़े और गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, प्रेस के कपड़े पहनने, अच्छा रहना है, परफ्यूम लगा के रहना है अगर आपको केतु को बुलंद करना है। फटे हुए जूते, सिले हुए जूते ये नहीं पहनने हैं, फटे हुए चप्पलें नहीं पहननी है।
घर में आपको घर की चप्पलें पहन के रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। फटे हुए बेडशीट्स ये शुक्र को खराब करती हैं। अगर आप धनु राशि वाले हैं तो फटी हुई बेडशीट्स आपको नहीं बिछानी है, टूटे हुए पलंग पर नहीं सोना है। अगर आपको केतु को शुभ करना है तो आप ध्यान रखिए, चारों पाए पलंग के जो है सही होने चाहिए। टूटे हुए पलंग पर सोते हैं आप तो ये केतु की अशुभता है। इसमें आपको क्या होता है कि बीमारियां ये दे देता है और आपको अनिद्रा दे देगा। घर में टूटा हुआ चकला, टूटी हुई बेलन ये आपको नहीं रखना है। 3 पाए होते हैं चकले के, तो चकले के पाए टूटे हुए नहीं होने चाहिए। पुराने बर्तन जो कि टूट फूट गए हैं, जिनमें छेद हो गए हैं, जो चटक गए हैं, वो तुरंत घर से बाहर कर दें। साबुत बर्तनों का इस्तेमाल करें अगर आपको केतु को बुलंद करना है। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ये सदैव लेते रहें। उनके पैरों को छू के पाँव हाथ लगा के माथे से लगाएं तो उससे केतु आपका बुलंद होगा। अगर आप मंदिर में समय समय पर होली, दीपावली और जो त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल सीजन आते हैं, उसमें आप मिठाई का दान करते हैं, मिठाइयाँ देते हैं अपने बुजुर्गों के नाम की, तो उससे केतु बुलंद होता है आपका। ब्राह्मण भोज कराना अमावस के अमावस आप रूटीन को बना लीजिए अगर आपको केतु बुलंद करना है। देखिए केतु बुलंद होगा अगर आपने अपनी घर की परंपराएं निभाई और बुजुर्गों को समय समय पर याद करते रहे। तो आपको क्या करना है, हर अमावस की अमावस आपको पक्का भोजन किसी बूढ़े ब्राह्मण को कराना है। घर पर बुला के कराइए, दक्षिणा दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो इससे केतु की शुभता आती है। क्योंकि अगर आप धनु राशि के हैं और आपने अगर आध्यात्म को पहचान लिया तो आपके केतु का जो झंडा है वो बुलंद हो जाएगा। और इतनी जल्दी और ग्रह इतना साथ नहीं देते हैं जितना राहु, केतु और शनि अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गए तो शुक्र दौड़ा चला आता है और शुक्र आपको लग्जरी का बादशाह बनाता है। तो इसलिए केतु को शुभ करना बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की टांग टूट जाती है, प्लास्टर बनते हैं, पैरों के टखनों में लग गई, उंगलियों में लग गई, या पैरों में गांठ पड़ गई उसके, या पैर कहीं ना कहीं खराब हो गए, चलने में दिक्कत, हार्मोन्स की दिक्कत, टखनों में दर्द, घुटनों में दर्द, तो समझ लीजिए केतु खराब है। और केतु के उपाय मैं बताता चला जा रहा हूँ, उनको मन से कर लेना। आप अगर धनु राशि की हैं, अगर आप इनसे परेशान हैं, इन स्थितियों से परेशान हैं, और अगर आप कोई भी राशि की हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, और अगर आपके पैरों में चोटें लगती हैं, बार बार दिक्कतें आती हैं, तो समझ लीजिए केतु खराब है। या आपको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, पेशाब से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो केतु खराब है। तो आपको ये उपाय करने हैं जो मैं बताता चला जा रहा हूँ। केले के पेड़ की पूजा, केले का जो वृक्ष है वह मंदिर में देखें, कोई मंदिर में हो, सन्नाटे में जो है केले का पेड़ ना देखें, कोई मंदिर धर्म स्थल पर केले का पेड़ देखें। वहाँ आपको बृहस्पतिवार गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है और वहाँ पूजा करके आनी है। वहाँ टीका लगा के आना है, पीली हल्दी का, बृहस्पतिवार केले के पेड़ पर पूजा करके आनी है, प्रार्थना करके आनी है और वहाँ 2 केले चढ़ा के आने हैं। तो भी आप जो है केतु को शुभ कर लेंगे और केतु आपको बेशुमार दौलत का बादशाह बनाएगा। और एक लास्ट उपाय मैं बता दे रहा हूँ चलते चलते, जो लास्ट उपाय है वह उपाय भी बहुत कारगर है और आज के कलयुग में सिद्ध उपाय है। आपको क्या करना है, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे लड़के हो सकते हैं या लड़कियां हो सकती हैं, मगर कोशिश करें कि लड़के हों, और लड़कों को आपको 3 केले 3 दिन आपको लगातार देनी है। तो बुधवार से ये उपाय करना है और शुक्रवार तक ये खत्म कर देना है। यानी 3 केले देने हैं आपको, 3 लड़कों को, यानी 27 केले हो गए। तो आपको 27 केले देने हैं, आपको बांटने हैं। वह बांटने हैं लड़कों को। लड़के होने चाहिए 10 से 12 साल की उम्र के, इतना एज फैक्टर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, उनको केले दे के आने हैं। तो भी ये केतु का जो है बहुत ही अचूक उपाय है और ये हर कंटिन्यू हफ्ते में आपको करना है, कम से कम 4 हफ्ते तो करिए।
केले खिलाइए बच्चों को, जो कि लड़के हैं उनको केले खिलाइए, तो उससे केतु की पॉजिटिविटी आएगी। जो छोटी बच्चियां हैं, छोटी बालिकाएं हैं, तो उनको क्या करिए, स्कूल में जाके आप जो है दान करिए स्टेशनरी का। रबड़ हो सकती है, पेंसिल, कटर, जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, कॉपी किताब हो सकती है। तो इससे भी केतु शुभ प्रभाव देने लगता है, क्योंकि केतु जो है, क्योंकि केतु का अगर आप शुभ प्रभाव करना चाहते हैं तो आपको छोटी बच्चियों की सेवा, छोटी बच्चियों का जो है आशीर्वाद भी लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप किसी विद्यालय में जाइए, वहाँ आप स्टेशनरी का दान करिए। अगर उनको वस्त्र चाहिए, बच्चियों को ड्रेस वगैरह, बहुत आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो उनको ड्रेस सिलवा सके आप, तो उनको ड्रेस भी आप सिलवाइए या उनको दीजिए, तो इससे केतु शुभ होता है। तो मित्रों, केतु अगर आपके ऊपर मेहरबान हो गया तो आपको बनाएगा करोड़पति और आपके जीवन में होंगे वारे न्यारे। तो मैं अपनी वाणी को मित्रों यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा आ रही है तो फिर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए गुरुदेव से, जिससे सारे उपाय सटीक से सटीक किए जा सके। वैसे ये उपाय सभी राशि वाले कर सकते हैं अगर उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो मित्रों, धनु राशि वाले इस उपाय को जो है निसंकोच होके कर सकते हैं, क्योंकि धनु राशि वालों के कमेंट्स मेरे पास ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए मैंने केतु के ऊपर ये पूर्ण रूप से उपाय बता दिए हैं। तो आप जो है इनको मन से करिए, श्रद्धा से करिए। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।